जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एसईओ पॉइंट की तरफ से आज हम पढ़ेंगे मापन पद्धतियों को, जो कि हमारे सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मापन पद्धतियां किसे कहते हैं? तो वह पद्धतियां जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को मापने का प्रयास करते हैं या मापने की इकाइयों को मानते हैं, उसे मापन पद्धति कहते हैं। अगर हमारे पास ये मापन पद्धतियां नहीं होती तो आज हम किसी चीज की सही यूनिट का पता नहीं लगा पाते। सपोज दैट हम किसी को 5 किलो तौल के देते, दूसरा वाला कहता है हमारे पास तो 2.5 किलो आया है, ठीक है। तो उसकी विसंगतियों को दूर करने के लिए मापन पद्धतियां बनाई गई है। सबसे पहले हमारे समाज में एफपीएस मापन पद्धति चलती थी, जिसका नाम था फुट पाउंड सेकेंड। एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। फुट जो था वो दूरी के लिए था, पाउंड जो था वो वजन के लिए था, और समय के लिए क्या था? सेकेंड था। तब इसमें विसंगति थी। विसंगति ऐसी थी कि किसी का फुट लंबा होता था, फुट मतलब पैर से नाप दे रहे थे, ऐसे पैर से नाप दे रहे थे 1 फुट, 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट जमीन। किसी का पैर लंबा होता था, किसी का छोटा होता था, तो विसंगतियां होती थी। किसी को कम मिलता था, किसी को ज्यादा मिलता था। इसलिए यह जो हो गई आने वाले समय में क्या हो गई? असफल हो गई। फिर हमारा आया सीजीएस। सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति सही थी। आज भी एसआई के अलावा जो अन्य मात्रक पूछे जाते हैं वो सीजीएस ही मात्रक पूछे जाते हैं, जो आज भी समाज में प्रचलित है। किंतु कुछ बड़े मात्रक या कुछ छोटे मात्रकों में विसंगतियां होने के कारण ये भी बंद हो गई। फिर आई एमकेएस, सेंटीमीटर का बड़ा ग्रुप, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड के रूप में। एमकेएस पद्धति भी कुछ देशों में मान्य थी, लेकिन दूसरे देशों की पद्धतियां अलग होने के कारण इसको भी क्या कर दिया गया? अमान्य कर दिया गया। तब सभी देशों ने मिलकर एसआई पद्धति बनाया, जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सभी देशों ने मिलकर एक हर चीज का एक पैमाना बनाया। 1 किलो का पैमाना, 1 मीटर लंबाई का पैमाना, 1 सेकेंड का, और उसको सभी देशों ने सर्वमान्य किया कि इस मेजरमेंट के हिसाब से कुछ भी आएगा तो हम पूरे देश मानेंगे इसको। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई व्यापारिक संबंध, जो अंतरदेशीय व्यापार होते हैं, उनमें संबंध बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। भारत को यहां से भेजना है 100 टन चावल भेजना है, तो दूसरे देश में जाने के बाद भी 100 टन ही निकलना चाहिए। तो इसके लिए हमको एसआई यूनिट, और अगर अलग अलग यूनिट होती है दूसरी जगह भी क्या होता है? वो कम निकलता है, ज्यादा निकल जाता है। तो इसलिए क्या किया गया? एसआई यूनिट को बनाया गया। एसआई यूनिट में मुख्य मात्रक हमारे 3 होते हैं: लंबाई के, भार के और धारिता के। जो अन्य मात्रक है वो भी है, लेकिन मुख्य मात्रक इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। तो लंबाई में देखते हैं। लंबाई के मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक होता है 10 मिलीलीटर। 10 मिलीलीटर कितने के बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर के बराबर। 10 सेंटीमीटर ये कितने के बराबर होता है? 1 डेसीमीटर के बराबर। 10 डेसीमीटर कितने के बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर। 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर के बराबर। 10 डेकामीटर होता है 1 हेक्टोमीटर के बराबर। 10 हेक्टोमीटर होता है 1 किलोमीटर के बराबर। 10 किलोमीटर होता है 1 मिलियमीटर के बराबर। और एक अन्य मात्रक है कि 1600 मीटर को हम 1 मील भी कहते हैं। मील पुरानी पद्धति मात्रक था, लेकिन आज भी हम कभी कभी यूज करते हैं इसका। 100 सेंटीमीटर हमारा 1 मीटर के बराबर होता है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा भार का मात्रक। भार अर्थात वजन के लिए, तो 10 मिलीग्राम को हम कहते हैं 1 सेंटीग्राम। 10 सेंटीग्राम को कहते हैं 1 डेसीग्राम। 10 डेसीग्राम को कहते हैं 1 ग्राम। 10 ग्राम को कहते हैं 1 डेकाग्राम। 10 डेकाग्राम को 1 हेक्टोग्राम। 10 हेक्टोग्राम को 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को 1 मिलियाग्राम, और 10 मिलियाग्राम को 1 कुंटल, और 10 कुंटल को हम कहते हैं 1 टन, जो कि हमारे व्यवहार में प्रचलित है। फिर आता है धारिता या आयतन के मात्रक। तो 10 मिलीलीटर का होता है 1 सेंटीलीटर। 10 सेंटीलीटर का होता है 1 डेसीलीटर। 10 डेसीलीटर का होता है 1 लीटर। 10 लीटर का होता है 1 डेकालीटर। 10 डेकालीटर का होता है 1 हेक्टोलीटर, और 10 हेक्टोलीटर का होता है 1 किलोलीटर, और 10 किलोलीटर का होता है 1 मिलियलीटर। इन सभी मात्रकों को हमको लिखना है, और लिखने के साथ साथ इनको कन्वर्ट करना भी सीखना। जैसे क्या? 10 मिली